हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर। पहली वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, उसकी कोडिंग करी थी, हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे अच्छे अच्छे। तो हम लोग डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है। ठीक है, तो आज पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सारे लेक्चर फ्री मिलेंगे, कोई पैसे नहीं लेंगे, सारे लेक्चर फ्री हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है और पार्ट 4। अब आपको अगर ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप हमारे चैनल में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी बहुत रिक्वेस्ट होगी। और ये हमारी वीडियो पहला पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, बहुत डेप्थ में पढ़ाया है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो मैंने पढ़ाई है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 मैंने बताया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। पार्ट 2 में मैंने बताया कि हमारा इनपुट यूजर से डेटा कैसे लेता है। फुल डिटेल में बताया मैंने आपको। पार्ट 1 में सी प्लस प्लस कैसे काम करता है, सी प्लस प्लस क्या है, तो उसके कुछ थ्योरी कंसेप्ट मैंने क्लियर कराए हैं। तो ये प्लेसमेंट वाला कोर्स है, तो आप प्लेसमेंट वाले भी कोर्स ये भी इसमें वीडियो देख सकते हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। तो सबके लिए मैंने कोर्स बनाया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपनीज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है। अब रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है बहुत हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत लोग नहीं होते हैं। तो इसमें ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो वाला पॉइंट्स मैंने लिख लिया है। ग्रेटर देन साइन ये होता है और लेस देन वाला साइन ये होता है। ठीक है, तो आप याद रख लेना कि ग्रेटर देन साइन कौन सा होता है, लेस देन साइन कौन सा होता है। अब हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था कि प्लस माइनस और डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़े थे। अब रिलेशन ऑपरेटर में हम इन टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, इन ऑपरेंड के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि इसको हटा देते हैं पहले। हाँ ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे डबल इक्वल क्या होता है, और ये लेस देन क्या है, और ये ग्रेटर देन क्या है, और ये लेस देन इक्वल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल क्या है, नॉट इक्वल क्या है, इसको कहते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड, सबके नाम लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूजन ना हो। तो क्योंकि डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ तो हर चीज़ बतानी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली इक्वल। अभी बताऊंगी कैसे काम करता है, बताऊंगा अभी कैसे काम करता है। इसका मतलब होता है आपका लेस देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, ग्रेटर, इसका मतलब होता है कि आपका लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल। कैसे काम करता है हर चीज बताऊंगा। ग्रेटर देन इक्वल, और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कैसे काम करता है, क्या होता है। तो बताऊंगा ये, पर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ग्रेटर देन साइन कौन सा होता है, लेस देन साइन कौन सा होता है, वो अपने माइंड में थोड़ा सेट कर लो। और ये सारे ऑपरेंड है ना, ये आपको इफ एल्स में काम आएंगे। इफ एल्स क्या होता है वो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, इफ एल्स क्या होता है। और इफ एल्स नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कोडिंग के आगे भी, तो ये टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। तो इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी लेकर आया था कि प्लस माइनस जो बेसिक्स है, तो बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो बेसिक से पढ़ाया था आपको। अब रिलेशन ऑपरेटर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डबल इक्वल्स का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल। इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो हम इसके बारे में वही पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग कि इक्वल इक्वल क्या होता है और एक इक्वल क्या होता है। इन इन चीजों इनमें डिफरेंस क्या होता है। आपको लगता है कि सेम है। आपने देखा होगा कि इंट ए इक्वल्स टू 45 सेमीकोलन, तो ये और ये इक्वल है नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ये सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में जमीन आसमान का अंतर है। कोडिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैथ्स में अलग, मैथ्स में सेम हो सकते हैं बट इसमें अलग है। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ क्या अंतर है इसमें, क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको ले चलता हूँ पेंटिंग वाले पे, और इसमें हम जानते हैं कि क्या होता है। आप देखना, बताता हूँ। मैंने बोला कि इंट ए इक्वल्स टू
कोई दूसरा कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ चलो, कि मैंने बोला 45 सेमीकोलन। ठीक है जी। अब 45 मैंने लिया है, तो ये 45 ए के अंदर स्टोर है। क्या है? स्टोर है। तो ये 45 एक एक बॉक्स होगा, ये बॉक्स बना दिया मैंने, मतलब एक वेरिएबल बना दिया, और इसकी अंदर 45 स्टोर होगा। 45 एक एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल, ठीक है। 45 स्टोर होगा। अब इसका, इस वेरिएबल का नाम क्या है? ए। ए, इस वेरिएबल का नाम क्या है? ए। ए के अंदर क्या स्टोर है? हमारा स्टोर है 45। और ये किस टाइप का है? कौन से डेटा टाइप का है? ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का है ये। तो ये एक इक्वल का मतलब होता है बच्चों कि जो डेटा है ना, डेटा आपका जो भी डेटा हो, 45 इंटीजर का कोई भी डेटा हो, फ्लोट का कोई भी डेटा हो, कैरेक्टर का कोई भी डेटा हो। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल दिया है सिर्फ, कि आप फ्लोट का भी ले सकते हो, आप फ्लोट का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, आप फ्लोट का ले सकते हो, कैरेक्टर का ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो। सिर्फ मैंने अभी इंटीजर का एग्जांपल दिया है कि जो भी डेटा सिंगल इक्वल के बाद लिखा जाएगा, वो डेटा इस वेरिएबल में स्टोर होगा। एक इक्वल का मतलब ये होता है। आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ए टू जेड। मतलब मैंने बोल दिया 48, ये 48 मान लो, 48 हो गया, ये 48 है, तो ये भी 48 हो जाएगा, क्योंकि ए वेरिएबल है ना। तो ए के अंदर क्या स्टोर? 48। तो एक इक्वल का मतलब होता है कि 48 ए के अंदर असाइन है। असाइन का मतलब होता है कि जो डेटा है ना वेरिएबल के अंदर स्टोर है। असाइन क्या मतलब? एक इक्वल का मतलब होता है जो आपका डेटा है ना, जो राइट साइड में लिखा है, तो वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर है, स्टोर है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूँ अच्छा सा। इस एग्जांपल में बता दो एक सेकंड ना। मैंने ले लिया कोई एग्जांपल फ्लोट का, चलो फ्लोट का ले लेते, चलो एक सेकंड कलर चेंज कर लो। मैंने ले लिया फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14, ये मैंने ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सीधे कर लेता हूँ, ये ले लिया सेमीकोलन। अब हम लोग इसमें जो जो राइट साइड में लिखा है, ये राइट, ये क्या है? ये लिखा है राइट साइड में, ये राइट साइड में लिखा है। और जो वेरिएबल है ना, वो लिखा है लेफ्ट साइड में। और जो डेटा टाइप है, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, और जो डेटा टाइप है वो लिखा है आपका, वो भी लिखा है आपका लेफ्ट साइड में। तो ये आपका जो राइट साइड में डेटा लिखा है, सारे डेटा राइट साइड में ही लिखे जाएंगे, सारे वेरिएबल लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे, सारे डेटा टाइप लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे। तो ये लेफ्ट साइड में डेटा टाइप है, ये लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, तो ये क्या है? एक वेरिएबल, बी लिख देता हूँ, ये वेरिएबल है। ये क्या है? डेटा टाइप, डी टी, ये डी टी है, डी और टी। और ये क्या है? ये आपका है डेटा, डे। तो ये आपका वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है, ये है आपका डेटा। अब इसके अंदर मुझे ये आपका ये 3.14 पाई की वैल्यू है। ठीक है, तो ये किसके अंदर स्टोर होगी? पाई के अंदर स्टोर होगी। तो किसके अंदर स्टोर होगी? पाई के अंदर स्टोर हो गई होगी, पाई के अंदर स्टोर हो गई होगी। इस इक्वल का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है ना, जो लेफ्ट साइड में लिखा है, वो अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। एक डिब्बा बन गया था, एक डिब्बा बन गया है पाई नाम से, पाई नाम से। और पाई के अंदर है अपनी वैल्यू क्या? 3.14, शायद यही वैल्यू है। तो ये आपका पाई के अंदर ये डेटा स्टोर है। तो एक इक्वल का मतलब समझ गए होगे, आपका जो डेटा है वो इसके अंदर स्टोर है। इसके मैथ्स में अलग होता है इक्वल का मतलब, इसके इक्वल है, पर इसमें इक्वल नहीं है। आपका पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। एक इक्वल का मतलब होता है आपका जो डेटा इसमें स्टोर है सिर्फ, और सिर्फ सिंगल इक्वल का मतलब होता है, सिर्फ सिंगल इक्वल का मतलब होता है। इसमें मैथ्स में अलग चीज मैथ्स में होता है कि मैथ्स में हम लिख देते हैं कि एक इक्वल का मतलब होता है कि इसके इक्वल है। ये 45 लिखा मैंने, ये 45 लिखा, तो ये m की वैल्यू 45 होगी, 45 सेम है, ये इक्वल है नहीं। ये मैथ्स में होता है सिर्फ, पर इसमें कोडिंग में एक इक्वल का मतलब होता है आपका डेटा है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर है। बस कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सिंगल इक्वल का मतलब होता है आपका डेटा जो लेफ्ट में डेटा है ना, वो आपको अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। समझ में आ गई बात? अब इसको सबको हटा देंगे। अब हम लोग बात आगे होगी समझ में। तो ये मैंने बता दिया कि इंटीजर आपके अंदर इसमें स्टोर है 45। अब हम लोग एक इक्वल का मतलब समझ गए होंगे कि क्या होता है। एक इक्वल का मतलब होता है जो आपका
डेटा है ना, डेटा स्टोर है वेरिएबल के अंदर, बस। ठीक है, ये आपने समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग एक डबल इक्वल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बताया था आपको, एग्जैक्टली इक्वल। एग्जैक्टली इक्वल मतलब मैंने बोला कि अभी आपको एग्जांपल दिया था ये वाला इंट 84, इसी का एग्जांपल लेते हैं कि a मतलब इंट a इक्वल्स टू 45 सेमीकोलन। अब बोला कि a इक्वल्स टू 45 सेमीकोलन। तो ये चीज क्या है, ये चीज क्या लिखी है मैं बताता हूँ आपको। पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ना इस पेज में चलता हूँ, चलो मैं, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ और मैं लिखता हूँ इंट a इक्वल्स टू, और ये इसका कलर चेंज कर लेता हूँ 45 सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं एक और लिख देता हूँ इधर पे नीचे कि a, और इसमें कर देता हूँ इक्वल इक्वल, और इसका कर देता हूँ रेड 45 सेमीकोलन। अब इंटरेस्टेड ये है कि पहले आपने a को डिक्लेयर कर दिया, मतलब पहले आपका डिब्बा बन गया, ये डिब्बा बन गया और इसके अंदर है 45। अब आप सोच रहे हैं मैंने 45 ही क्यों लिया, कुछ और भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया अभी, ये 45, ये 45, और इस वेरिएबल का नाम है हमारा a। तो ये a है, a के अंदर क्या स्टोर है 45, a क्या है वेरिएबल, और इस a वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा है 45 डेटा है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो अब ये हमारा, पहले हमने इसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, पहले हमने इसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। अब दूसरी लाइन में आते हैं, अब ये वाला कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं, इस वाले कंसेप्ट का क्या मतलब है। इस वाले कंसेप्ट का मतलब है आपने ए को पहले डिक्लेयर कर दिया, अब इंटीजर लगाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने पहले इंटीजर लगा सिर्फ ए को डिक्लेयर कर दिया, तो अब आप मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए लिखा इधर पर और डबल इक्वल 45, तो डबल इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल, मतलब 45 ए से पूछता है कि आप ए वाले, आपके अंदर हमारा, आपके अंदर 45 है कि नहीं, मतलब मेरे ऐसा नंबर है कि नहीं, मेरे सेम नंबर है कि नहीं। तो ए बोलता है कि हाँ हमारे अंदर ही 45 है, आप दोनों सेम है, तो मतलब ये चलेगा, मतलब इक्वल हो गया। मैथ्स में सिर्फ एक इक्वल का मतलब एक इक्वल होता है, और कोडिंग में डबल इक्वल होता है। एक, ठीक है, मैथ में एक इक्वल होता है, कोडिंग में डबल इक्वल होता है। और कोडिंग में एक इक्वल मतलब होता है कि इसके अंदर हमारा डेटा स्टोर है, और डबल इक्वल मतलब होता है कि जो आपकी 45 है ना, और ए के अंदर सेम है कि नहीं। अब इसने बोला ए हमारा 45 सेम है तो चलेगा। अगर ये मान लो इसके अंदर 48 होता तो 45 पूछता ए से, वैसे पूछता नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। अब 45 बोलता है कि ए से पूछता है कि आपके अंदर मेरे जैसा नंबर है, मतलब मेरे ऐसे नंबर सेम नंबर है जो मेरा 45 आपके अंदर 45 है। तो ए बोलता है नहीं मेरे अंदर 45 नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, सेम होना चाहिए। डबल इक्वल मतलब सेम, अगर वो एग्जैक्टली इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर 45 इक्वल होगा, एक के अंदर 45 होगा तो 45 तो ओके है, तो इक्वल होगा। अगर नहीं होगा तो क्रॉस हो जाएगा। मतलब इसमें क्या, मैंने एक बात और सीख लिया आपने कि इक्वल और नॉट, इक्वल हो भी सकता है एग्जैक्टली और नहीं भी हो सकता है। तो डबल इक्वल का मतलब समझ गए हो क्या होता है, कि आपके दोनों वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है वो आपके बराबर सेम है कि नहीं, आपके बराबर सेम है कि नहीं, एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं। है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, एग्जीक्यूट तो होगा तो मैसेज आ जाएगा कि नहीं आपके हमारे हम दोनों इक्वल नहीं है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। समझ गए। तो पहले हमारा वेरिएबल, एक मैंने एक एग्जांपल दिया सर। अब इतनी बात आप समझ गए होगे कि एक इक्वल का मतलब क्या होता है, डबल इक्वल का मतलब क्या होता है। अब ये लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है। अब लेस देन का मतलब होता है कि कौन मुझसे बड़ा है। मतलब मैंने बोला कि 4, ए की वैल्यू 4 है सेमी कॉलन, बी की वैल्यू 6 है सेमी कॉलन। मैंने बोला कि ए बी, ये ट्रू है कि फॉल्स है, अरे यार मैं लिखा ही नहीं है। तो मैंने बोला 3 है, ये ट्रू है कि फॉल्स। अगर ये ट्रू हुआ तो मैसेज प्रिंट होगा 1। मैं एक बात बता रहा हूँ कि रिलेशनल में आपका आउटपुट आएगा किसमें, ट्रू या फॉल्स में, ट्रू या फॉल्स में, फॉल्स में। मतलब कि आपका आंसर आएगा कोड के हिसाब से 0
या 1 में। बात आपको समझ में आ रही है? सिंपल सा है। अब ट्रू फॉल्स तो लिख के नहीं आएगा, 0 मतलब आपका फॉल्स है, 1 मतलब ट्रू है, तो आप समझ गए होगे। मैं लिख देता हूँ इधर पे, 0 मतलब होता है आपका फॉल्स और 1 मतलब होता है आपका ट्रू। ट्रू, तो इस मतलब आप समझ गए होगे 0 हमारे रिलेशन में क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स का आंसर आएंगे। अगर ये एग्जैक्टली इक्वल हुआ, कहाँ गया ये, अगर ये एग्जैक्टली इक्वल हुआ तो आपका आउटपुट आएगा क्या, 1। अगर ये फॉल्स हुआ, इक्वल नहीं, तो आपका आउटपुट आएगा 0। ठीक है, अगर ये बड़ा हुआ तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा 1। अगर ये फॉल्स हुआ तो आपका आउटपुट आएगा 0। बस ये कंसेप्ट, ए बी हो जाए, या आपका छोटा हो जाए, लेस देन हो जाए, या आपका लेस देन इक्वल हो जाए, या आपका ग्रेटर देन इक्वल हो जाए। ये ग्रेटर देन इक्वल मतलब होता है आपसे बड़ा हो या इक्वल हो, मतलब आपकी एज 18 से बड़ा हो या एग्जैक्टली 18 हो। अगर आपको आप वोटिंग करने गए हो, आपके 18 साल है, तो आपके 18 साल में वोट दे सकते हो, मतलब आप इक्वल हो 18 साल के, 18 साल के प्लस हो तब भी, तो भी आप वोट दे सकते हो। तो ये ग्रेटर देन इक्वल का मतलब इक्वल होता है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। इसे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, पर अब काफी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आई होप। आप कोड करते हैं और मजा आएगा आपको और समझ में भी आएगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यार आप कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो, आई होप। चलते हैं अब अपने पे देव C++ में, और लिखते हैं Ctrl+N, और लिखते हैं अपने हेडर फाइल ऐड करते हैं इसके अंदर, इंक्लूड जो हमारा रोज का काम है, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। अब इंट मेन रिटर्न, ये चीज़ तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। ये चीज़ तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो आप इसको तो लिखना पड़ेगा। अब हम लोग लिखना चाहेंगे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, इंट a इक्वल्स टू 4 सेमीकोलन, इंट b इक्वल्स टू 6 सेमीकोलन, सी आउट, ये ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, और a ग्रेटर देन b, और ये अब मैंने लगाया स्लैश n। अब बोलोगे सर ये आपने ये स्लैश n क्यों लगाया, मैंने आपको सच बताया नहीं है कि आप एंडल से एंडल लगाते हैं ना, ANDL, इसका मतलब होता है लाइन चेंज करना, और स्लैश n का भी मतलब होता है लाइन चेंज करना। आप कुछ भी लगा सकते हो, आपकी लाइन चेंज हो जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं है। एंडल लगा लो या स्लैश n लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसको भी हटा देता हूँ। अब हम लोग उसको कोड करते हैं, कंप्लीट कर लिया कोड। अब हम लोग चलते हैं एग्जीक्यूट पे, कंपाइल रन करते हैं, और लिखते हैं रिलेशनल स्पेलिंग गलत हो गई, और ये इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, नेम स्पेस नहीं लगा, तो नेम स्पेस चलाएंगे। अब तो ये 0 आया। 0 क्यों आया, क्योंकि फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है बताता हूँ क्यों। देखो, ये आपने लिखा नहीं है, ये देखना बताता हूँ, एक सेकेंड मैं उसको जूम कर लेता हूँ। ये देखना, ए, ये साइन किसका होता है, ये साइन होता है आपका ग्रेटर देन का। तो ए ग्रेटर देन बी, ए के अंदर 4 है, मतलब मैं यहाँ यहाँ पर कमेंट करके बताता हूँ कि ए क्या है, 4 ग्रेटर देन 6। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो आपका आउटपुट क्या आया था, 0। आपका आउटपुट 0 आएगा क्योंकि फॉल्स है। मैं बता चुका हूँ, अगर फॉल्स होगा तो 0 आएगा, ट्रू होगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि लेस देन के, अगर मैंने इसके अंदर लेस देन लगा दिया तो क्या आएगा। मैं कंपाइल रन करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल एंड रन और एग्जीक्यूट करूंगा, तो 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि ये ट्रू है। ट्रू क्यों है, देखो बताता हूँ। ये 4 है ए, और बी की वैल्यू 6 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बी। ए लेस देन बी, तो बी बड़ा है, तो इसका आंसर क्या था, 1 आएगा ना। मैं इसको हटा देता हूँ। अब बताना 4 लेस देन 6, ये देखो
तो इनमें बड़ा कौन सा है? 6। तो 6 की तरफ ये मुंह खुला है। एक बात कर लो, जो बड़ा होगा ना उसकी तरफ मुंह खुला होगा, तो इसकी 6 की तरफ मुंह खुला है, तो ये बड़ा, ये ट्रू है, तो हमारा बनाया। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आई होप। अब बात करते हैं हम लोग कि दूसरे की। इसको हटा देता हूँ मैं। एक सेकेंड, डबल इक्वल की मैंने बताया नहीं आपको। डबल इक्वल, इक्वल इक्वल और बी। तो ये क्या आपके हिसाब से, आप वीडियो को पॉज करो और क्या आंसर आएगा? आप ये आंसर बताओ खुद से। मैं आप थोड़ा वेट करता हूँ आपका, आप आंसर बताओ। कमेंट में आप आंसर लिखिए, क्या आंसर आएगा इस वीडियो का, इस वाले क्वेश्चन का। चलो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और आप अपना आंसर चेक करना। इसका आंसर 0 आएगा। बहुत आसान है, 0 क्यों आएगा? 0 आएगा, मैंने आगे 0। अब 0 क्यों आया, पहले आप चेक करो। 0 आ गया, जिसका आंसर ठीक होगा वो तो बढ़िया से अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। 0 क्यों आया? अब ये क्वेश्चन हमारा एक ए वेरिएबल बन गया हुआ, और एक सेकेंड में बना लेता हूँ। इपिक पेन को ले ले आता हूँ और इसको लगा देता हूँ, मेक करता हूँ। एक हमारा एक सर्कल, एक हमारा वेरिएबल बन गया होगा, और इस वेरिएबल का नाम है ए। ठीक है, और इसके अंदर है 4 स्टोर, और एक और वेरिएबल बन गया होगा, एक और वेरिएबल बनेगा हमारा, इसके अंदर होगा स्टोर हमारा 6, और ये है बी। तो ये बी से बोलता है, ये बी से बोलता है कि आपके अंदर डबल इक्वल लगा है। डबल इक्वल, अगर मैं इसको एक इक्वल हटा दूं तो ये बी वाला राइट हैंड में है ना, वो ए के अंदर स्टोर है। जो बी वाला है ना, बी वाला, वो ए के अंदर क्या है? स्टोर है, क्योंकि एक इक्वल लगा है। राइट साइड में जो भी वैल्यू डेटा होगा वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। एक इक्वल का मतलब होता है, सिर्फ आप अपने माइंड में सेट कर लो। और अब ये डबल इक्वल लगा है, अभी क्या लगा है? डबल इक्वल। अब मैं यहाँ लगा दी डबल इक्वल, तो इसका मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं, एग्जैक्टली इक्वल, इक्वल और नॉट। तो बी पूछता है ए से मेरे अंदर 4 स्टोर, मेरे अंदर बी पूछता है कि ए से कि मेरे, बी बोलता है कि मेरे अंदर 6 है, कि ए आपके अंदर भी 6 है कि नहीं? तो ए बोलता है नहीं, मेरे अंदर 6 नहीं है, मेरे अंदर 4 है। ए के अंदर क्या है? 4 है। तो बी से बोलता है ए कि मेरे अंदर 4 है, आपके अंदर 6 है। तो दोनों की कंक्लूजन क्या निकलता है? कि हम इक्वल नहीं है, और आपका आंसर आएगा 0। 0 क्यों आएगा? 0 इसलिए आएगा क्योंकि फॉल्स है। अगर मैं बोल दूं इससे कि ये 4, तो बी बोलेगा 4 से कि आपके अंदर भी, आपके अंदर 4 है जो मेरे अंदर 4 है। तो ए बोलता है हाँ मेरे अंदर भी 4 है, तो आपका आंसर आएगा 1। मैं आप लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इसके अंदर भी 4 हो गया। ठीक है, अब चेक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइलर रन करेंगे, चेक करेंगे। अब ये 1 आएगा। 1 क्यों आया? क्योंकि इक्वल था इसलिए 1 आया। तो आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो रहे होंगे आई होप। अब बात करते हैं हम लोग नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है। कि ए मैंने बोल दिया 6, मैंने बोल दिया 6। अब करते हैं नॉट इक्वल, नॉट इक्वल बी। नॉट इक्वल मतलब ए इक्वल है कि नहीं। आपके नॉट इक्वल का मतलब होता है, ये आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो बी है वो ए के इक्वल है कि नहीं, नहीं है इक्वल। तो क्या आएगा आप चेक कर लेंगे अब लोग। नॉट इक्वल का आएगा आपका 1, मतलब कि ये क्या है? आपका फॉल्स है। आपका ए बी के इक्वल है कि नहीं, नहीं है इक्वल। नहीं है इक्वल तो 0 आएगा। 0 को कन्वर्ट करता है ये 1 में। 0 अगर ये आंसर ट्रू, नॉट इक्वल करता है, जो ट्रू होगा ना उसको फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, जो फॉल्स होगा उसमें ट्रू को कन्वर्ट कर देगा, करेगा। मतलब अगर आपको ये फॉल्स है ना, फॉल्स, तो ये 1 आएगा, तो ट्रू में से कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको मैं बोल देता कि इसके अंदर 4 है, तो अब तब चेक करते तो क्या आंसर आता है, कुछ सामने देखने के बाद। सेकेंड चेक करूंगा, फिर से कंपाइल रन करूंगा। 0 आ गया। क्यों 0 आया? तब ये ट्रू था, तो ट्रू को क्या कर दिया, उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, ये देखो। तो इसमें क्या ट्रू और फॉल्स, अगर नॉट इक्वल मतलब होता है अगर पूरा एग्जीक्यूट, पूरा प्रोग्राम आपका ट्रू हो रहा होगा, पर नॉट इक्वल की वजह से वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर पूरा प्रोग्राम फॉल्स हो रहा होगा पर नॉट इक्वल की वजह से वो ट्रू हो जाएगा। तो आपको इतनी बात आई होप समझ में आ रही हो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।
और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं पूरा डेप्थ में लेकर आया हूँ C++, अब लेकर आया हूँ सी लैंग्वेज लेकर भी आया हूँ। हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो थोड़ा वो रुका हुआ है अभी, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके सारे पार्ट्स डले हैं, आपके सारे पार्ट्स डले हैं, प्लेलिस्ट डली है C++ की, और नोट्स डले हैं, और इसके सारे क्वेश्चंस डले हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है। रिलेशन ऑपरेटर के, अरिथमेटिक ऑपरेटर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको लिंक में, नोट्स में दे दिए आपको, उसमें आप क्वेश्चन करके आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।